बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। वाले को बता रही है यार मैं अपने स्ट्रगल्स का रोना नहीं गाती। अरे भाई बहन तू कैसे गाएगी? तूने बिग बॉस के घर की दीवारों को भी बता दिया है कि तेरे पास कितना दुख है। मतलब इसका तो कचरे जैसा मुंह है और मेरा बस चले तो मैं इससे ज़ेब्रा बना दूँ। भाई लाइक अरमान ने सीरियसली। अपनी शक्ल और देखी है? और नहीं तो आपने अपने अपनी से मैच करती है। अरे नहीं आप अभी सोनू होता तो वही वाला सीन हो जाता, छन से जो टूटे कोई सोनू तो सपना। हर किसी के लिए उसका छंद है। तानिया के लिए उसके तानिया सिर्फ आप यही करने आई है कि सारे दुखी बता रही है। कुछ अच्छी बात बताइए उसमें और भी तो कोई बताने के बाद भी दिया है। कह रही है कि मैं तो कोई दुखी नहीं बता रही। स्वागत है आपका बिग बॉस ऑफिस एडिशन में। काम करते करते थक गए होंगे, थोड़े गॉसिप और थोड़े चटपटे सीन्स दिखा देती हूँ। कल के एपिसोड में तो देखा ही होगा आपने, क्या कुछ नहीं हुआ। नीलम बचाओ योजना चल रही है बिग बॉस के घर के अंदर। तो आज हमारे घर वाले क्या डिस्कस कर रहे हैं, किसको बचाओ मतलब किसको बचाने के लिए क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। चलिए हाँ बताओ भाई, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? नीलम बचाओ योजना। तुम में से कौन कौन चाहता है कि नीलम घर में रह जाए? था तो कोई नहीं, कोई भी नहीं यार ऐसा मत बोलो। गेम प्ले ही नहीं है तो कोई क्यों ही चाहेगा? क्यों ही चाहेगा? अभी सोनू होता तो वही वाला सीन हो जाता, छन से जो टूटे कोई सोनू तो सपना। हर किसी के लिए उसका छंद है। तानिया के लिए उसके अरे लिए अरे तुम लोग फिर शुरू हो गए। पहले प्रोमो देखो आज का क्या हुआ है। नागिन सबसे गंदी जुबान है जिसकी। भाई पर फरहाना तो कैप्टन बन गई है ना इंग्लिश। हाँ तो लेकिन बिग बॉस ने जो टास्क बताया है उसमें ये सब पता चलेगा ना कि घर वालों ने उसको क्या क्या कहा। जैसे बताया डायन, तो वो उनके वर्ड्स पे रैंक करेगी फरहाना। देखो सारे बंदे। डायन नागिन इन सबका तो पता नहीं, लेकिन गंदी जबान वो तो फरहाना की की है। है। तो इसीलिए उसको एक- घर वालों ने जज किया है। पता है वो हर किसी को ऊट पटांग और बकती मतलब है। ये भी देख लो, ऊट पटांग एक होता है कि एक बार कह रहे दो बार कह रहे हो, वीकेंड के बाद पे बात लग चुकी है उस बात पे, लेकिन उसके बाद बाद भी भी, कोई सुधार कुछ नहीं आया। उसके बाद वो 2 दिन सही रहती है, उसके बाद फिर से उसका वही गंद बकना शुरू हो तुम लोगों जाता ने है। कल के एपिसोड में देखा तान्या को। हाँ वो अपने स्ट्रगल्स का रोना गा रही है और वहीं भाई पे और ऑडियंस बता का रही भी आ रहा है। भाई घर वाले को बता रही है यार मैं अपने स्ट्रगल्स का रोना नहीं गाती। अरे भाई बहन तू कैसे गाएगी? तूने बिग बॉस के घर की दीवारों को भी बता दिया है कि तेरे पास कितना दुख है। मतलब वो कह रही है कि मैं रोना नहीं गाती। इस अगर जितना अब तक उसने रोना गाया है ये उसके लिए रोना गाना नहीं है, तो फिर क्या है भाई? Seriously, का उसका गाना। दुख है, वो दुख बता रही है अपना जो बिग बॉस में वो झेल रही है। काश वो ऐसा- तानिया सिर्फ आप यही करने आई है कि सारे दुखी बता रही है। कुछ अच्छी बात बताइए उसमें भी तो कोई बताने के बाद भी दिया है। कह रही है कि मैं तो कोई दुखी नहीं बता रही। और मेरे को लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब बिग बॉस खुद कहें कि बहन बस कर, अब मेरे भी आंसू आ गएंगे। क्यों अभी अभिषेक मल्हान वगैरह आए थे ना, पिछले बिग बॉस के विनर थे सारे, आए तो थे। तान्या को बोल के गए कि तुम 150 लेके चलते, सलमान तो 50 ही लेके चलता है। उसकी क्या बेइज्जती करके गए भाई। सब। उसको वो तारीफ लग रही है, तानिया की तारीफ हो रही है। और वो रोना नहीं, वो रैंट करती है, वो चीज़ों को लेके बैठती है और उसको बोलती रहेगी पूरा दिन। हाँ मैं भी रोने मतलब मैं भी रैंट करती हूँ, मैं रोने नहीं गाती, पर हाँ मेरा एक ही रोना होता है जो आप सबको पता है। अगर मेरा वो रोना सही से हो जाए तो मेरे पास कोई रोना नहीं। यार पर तानिया तानिया छोड़ो। की बात ही अच्छा एक अलग बात होती है। बताओ, अशनूर ऐसा नहीं लगता अशनूर के पीछे फरहाना पड़ी हुई है? हर हाँ, चीज में उसे हाँ, गलत दिखाना है, हाँ, हर चीज में गलत दिखाना और है। भाई अमाल अभिषेक से कितनी बदतमीजी से बात कर रहा किया है। उसने। यार अमान हर किसी से बदतमीज। अरे कल क्या बोला उसने पता? हाँ उसने बोला कि अमाल ने उसको अभिषेक को बोला कि इसका तो कचरे जैसा मुंह है और मेरा बस चले तो मैं इससे ज़ेब्रा बना दूँ। भाई, लाइक अरमान ने अपनी सीरियसली। शक्ल और देखी है? और नहीं तो आपने अपने अपनी से मैच करती है। अरे नहीं आप वो सब तो ठीक है, आपने अपनी जबान देखी है? आप कैसे बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, आपकी क्या हरकतें हैं? वही तो। और भाई उसने बोल दिया वो शहबाज और अवार ये लोग वॉशरूम एरिया में वो चेंज कर रहे थे शॉर्ट पैंट। भाई ये तो डिसेंसी मेंटेन करो भाई, नेशनल टेलीविजन में हो, चाचा के घर में थोड़ी हो यार। भाई तो उसने बोल दिया तो अमाल और उसमें कुनिका में बहस, और भाई कुनिका से लड़ने लगे। क्या गलत बोला कुनिका ने? मुझे कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट में कुनिका सही लगती है कि हाँ भाई बातें तो वो अच्छी कर रही है ना, उसको उसकी बातों को गलत ले लेते हैं। हद्दी है मतलब। और कह रहे हैं कि क्या भाई क्या कपड़े ना कोई कपड़े ने चेंज करे तो भाई पता है अभिषेक को ना हमेशा वो नीचे ही दिखाता है दिखाता है। अमान। और अभिषेक ये बात तो पता है लड़ने में ठीक है, मतलब अपने पॉइंट रखता है, जो बात होती है उसकी वो सारे अपने पॉइंट रखता है, लेकिन ऐसा लगता है पूरा घर उसको ये दिखाएगा कि तू ही गलत है। और हमेशा ही होता है अभिषेक के सच में। साथ। पर यार तब भी कह सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कि अभिषेक तो पहले दिन से ही टारगेट हो रहा है। अब चाहे वो
जब वो पर मुझे अभिषेक का गेम सही लगता है यार, सही खेल रहा है वो। अभिषेक सही है। अभिषेक को माँ घर में चल रही है ना नीलम बचाओ योजना, और भाई जीशान कितना डेस्परेट है नीलम को घर में रखने के लिए, सेव करने के नीलम लिए। सबसे ज्यादा दोगली है, वो है भाई दोगली है वो। है ही वो। और कह रही कुनिका है के साथ रहेगी कुनिका की, हाँ जीशान के साथ रहेगी जीशान की, तान्या के साथ। और ऐसे लोग किसी के नहीं होते, और ऐसे जिधर नहीं बैठे है। हैं उसके। हाँ Exactly. और बसीर कह रहा है, बसीर और नीलम में फिर कल बजी है तो वो कह रहा है, नीलम ने कहा कि इसने मुझे धक्का दिया। भाई क्यों उलझो फिर उससे, भाई धक्का दिया तो दूर रहे। और भाई फरहाना ने इतनी गंदी लड़ाई करी है उसके लिए, बसीर के लिए, घर वालों से। और यार वो वाला पॉइंट देखा है, क्या कहते हैं, नीलम उसके पीछे पड़ रही है अमाल के, मतलब प्रैंक कर रही है, लेकिन ऐसा लग भी रहा है कि वो शायद वो चाहती है वो उसके साथ हाँ फिट हो जाए। हाँ। और कह रही है, उसको कह रही है, अभिषेक कह रहा है फरहाना को कि नीलम को कि भेड़ चाल चलती है। तो वो नीलम तो को- चल ही हाँ, रही है। नीलम को कहा उसने कि भेड़ चाल नीलम तो चलती चल ही है, रही तो है। उसने बोला कि कम से कम मैं अपने ग्रुप को साथ लेके चलती हूँ। तो वो कह उसका रहा है ग्रुप कौन सा है, अभी तक पता चला नीलम का ग्रुप कौन सा है। एग्जैक्टली। और भाई कह रही मैं अपने ग्रुप को, तो अभिषेक ने कहा कि तू शादियां कर रही है क्या, जो शादियां है क्या, यहाँ पे हाउस पार्टी हो रही है जो अपने ग्रुप को साथ लेके चल रही है। पता नहीं क्या ही है यार, मुझे तो बहुत ही बेकार। तान्या की फ्रेंड है ना, इधर तान्या फेंकती है उधर नीलम फेंकती है, बस। यार मैं तो यही चाहती हूँ कि बिग बॉस में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, भाई सही में, क्योंकि ये हाँ, कंटेस्टेंट हाँ। बिल्कुल जीरो आए हैं। और एक दूसरे की टांग खिंचाई करने के अलावा कुछ नहीं है। टांग खिंचाई भी एक अलग चीज है शिवानी। हाँ कि मतलब कि यार, किसी को इतना ह्यूमिलिएट कर भाई, देना एकदम एक वो। तो ना सब बराबर के नहीं है। देखो एक है अमाल जो इतनी हाई प्रोफाइल से है, बाकी सारे वो हैं, तो मतलब फिर अमाल है कि अमाल का है भाई चलना, मैं क्यों किसी को कुछ समझूं, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं अपने आगे। उसने अपने चाचा की प्रॉपर्टी डेन्यूब एरिया भाई घर में अलॉट करवा रखी है, वो वही रहता है, वही रहेगा सिर्फ वहाँ। उसे पता है सलमान वगैरह बिग बॉस सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो इसलिए ज्यादा चढ़ रहा है। एग्जैक्टली। और आपको पता है कि बिग बॉस भी नहीं चाहते हैं कि नीलम घर में रहे, पता है आपको, इसलिए नीलम नॉमिनेशंस की दहलीज तक पहुंची है। यार वो फर्स्ट वीक से ही नॉमिनेट हो गई है वैसे। रिपोर्ट्स तो ये भी थी कि अभी आवेश जो है वो एविक्ट हुआ था, तो एक्चुअली में नीलम एविक्ट होने वाली थी, लेकिन उसकी फैमिली ने पैसे देके उसको एविक्ट करवाया। हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो उसकी ex ex-girlfriend है, वो हाँ। बिग बॉस में कर रही है, इसलिए उसकी फैमिली वालों ने उसे बोल दिया तो बाहर। मतलब कि उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वरना वाली थी, तो इसीलिए उसकी फैमिली ने। नीलम और इसी के लिए उसके बाद अब जो वाइल्ड कार्ड की बात कर रहे हो आप लोग, ऐसी एक अफवाह चल रही है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है, वो भी तान्या के एक्स की। होनी भी चाहिए भाई, होनी चाहिए, कोई कुछ तो ट्विस्ट है यार, मजा ही नहीं आ रहा है। या तो इनकी किचन वाली फाइट देखो, या तो इनकी वॉशरूम एरिया की फाइट, तो पता नहीं क्या क्या है यार, पता नहीं किस पे लड़ते हैं, कभी ये हलवे का जलवा दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, बेसलेस लड़ाइयाँ तो किचन के बाहर ही नहीं होते दे रही। इनका मुद्दा ही खाने के आसपास रह गया है बस। अभी अगर सोनू होता ना तो उसको बहुत बुरा लगता। तान्या के बारे में सुन भी नहीं सकता था वो एक लोग। कोई बात नहीं, वो ये वीडियो देखने के बाद पक्का कमेंट करेगा गाइस मेरे में नहीं ये बात ना और इंसाफी आपने हो रही है। तान्या की बुराई कैसे करी भाई, कैसे करती तान्या? वो अपने टुकड़े में होती है, उसकी नजर में तान्या जैसा मासूम कोई नहीं, कोई उसकी नहीं है। माँ से सिर्फ उसकी मासूमियत नजर आती है। और वो है नहीं मासूम। और मैं सच बताऊँ, अगर तान्या ऐसी जो भी है, अगर वो उसका क्या बोलते हैं सोच समझ के अगर वो बोलती है जैसे भी, तो आई थिंक ऐसे ही लोग फॉल फॉर इट कि हाँ ये तो बहुत बेचारी है, इनोसेंट है। अरे वो हर्ष नहीं आया था अभी शो पे, अभी वीकेंड के बाद पे, वो बोल के नहीं गया कि आपको पता है मैम आप बाहर कितने फेमस हो रहे हो, आज तक इतने मीम किसी के ऊपर नहीं बने जितने आपके ऊपर बन गए। और आपको ये खुश होना चाहिए, आप खुश बहुत क्यों बड़ा नहीं हो रही उसको करा है। वो उसको भी पॉजिटिव ले गई। उसे अच्छा लग रहा था। ले गई। और भाई वो एकदम चिल, यस ब्रो यस, मेरे लिए मीम बन रहा है, ओ माय गॉड मैं तो फेमस हो गई हूँ यार। पर उसे नहीं पता ना वो बाहर किस तरीके से फेमस हो रही है। हाँ, उसे वो अभिषेक मल्हान ने उसको पूरा एक अच्छा सा इंट्रो दे दिया कि बाहर आप ही कैसी और पता बिग बॉस भी नहीं कर रहे हैं, मेकर्स भी उसको नॉमिनेशन तक नहीं लेके जा रहे, क्योंकि उनको पता है यार कि उनकी टीआरपी बढ़ रही है, शो की आधी ऑडियंस तो तान्या के लिए आ रही है शो में देखने। भाई हमारे सोनू जैसी मासूम जैसी, उसके ऐसी मासूम कहाँ पूरे बिग बॉस में है? चलिए आप लोग काम करिए। हाँ, नीलम बचाओ योजना आज रात में देखिएगा, तो आप भी नीलम बचाओ योजना आज के एपिसोड में जरूर देखिएगा। ऐसे ही बिग बॉस के मजेदार एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। फिर मिलते हैं।